जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब सोचा तो घबरा गए। हम आ गए तो कहाँ आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आज आपको करवाया जाएगा काउंटिंग फिगर्स। रीजनिंग के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि काउंटिंग फिगर्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या, यानी कि ट्रायंगल गिनना है। आपको एक फिगर दे देंगे, उसके अंदर बताना है कि ट्रायंगल कितने हैं। आपसे लाइन भी पूछ सकता है कि ट्रायंगल के अंदर लाइन कितनी है, त्रिभुज के अंदर लाइन कितनी है, रेखा कितनी है। आपसे पूछ सकता है कि सर्कल कितने हैं, आपसे पूछ सकता है आयत कितने, आपसे पूछ सकता है वर्ग कितने, स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। ये सब आपसे पूछ सकता है। वैसे तो आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको मैं आज यहाँ पे बताऊंगा बहुत ही जादुई ट्रिक आपको बताऊंगा, आप जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे। तो प्लीज बने रहें वीडियो में एंड तक। तो आज हम करेंगे त्रिभुजों की संख्या यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और आपको जीरो टू हीरो लेवल यानी कि पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक आपको करवाया जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखते रहें और वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, आपको पता ही है कि एक त्रिभुज की कितनी साइड होती है, तीन, यानी कि तीन भुजा होती हैं, एक दो तीन। एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं, थ्री साइड मतलब तीन भुजाएं, एक दो तीन। अगर मैं आपको बोलूं क्या एक त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज है। सेकंड फिगर दिया है, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कितना त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यानी कि बेस बेस भी गिन लेना है, वर्टिकल भी गिन लेना है। यानी कि इसके अंदर आपको गिनना घर, घर से आप याद रखो। घर मतलब आपको पता है कि घर के ऊपर छत होती है, इसमें जितनी भी लाइन है जो बंद रहेगा वो घर है हमारा। कैसे, अभी देखो, एक घर है, दो घर है, एक घर दो घर, इनको जोड़ देना है, दो और एक तीन। इसके अंदर कितना ट्रायंगल है, कितना त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है। ऐसे ही थर्ड फिगर है, तीसरी फिगर में क्या है, घर गिन लेना है, एक दो तीन चार, जोड़ देना है, चार तीन सात और दो नौ और एक 10। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। ऐसे ही इस फिगर में क्या करेंगे, घर गिन लेना है, एक दो तीन, यानी कि एक बेस से ये घर गिनना है, दूसरे बेस से दूसरा घर गिनना है। आपको ऐसे नहीं करना है एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे नहीं करना है। आपको लाइन लेके चलनी है, इनके बेस लेके चलना है। ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है। इस बेस से तीन घर बन रहा है, इस बेस से एक दो तीन, तीन घर बन रहा है। यहाँ पे जोड़ देंगे, तीन और दो पांच और एक छह। ऊपर वाले में छह टोटल, नीचे वाले में तीन दो पांच और एक छह। छह और छह कितना हो गया, 12। यानी कि इसके अंदर कितनी त्रिभुज होगी, 12 त्रिभुज। ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगर आपको ये समझ आया है दोस्तों। यानी कि इसमें भी घर गिन लेना है, एक दो तीन, एक लाइन से गिना, ये बेस मान के, दूसरा बेस मान के, एक दो तीन, तीसरा बेस ये है, एक दो तीन। अब इन सबको जोड़ देना है, तीन और दो पांच और एक छह, तीन और दो पांच और एक छह, तीन और दो पांच और एक छह, कितना आ गया, छह छह 12 छह 18। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक आपने जोड़ा, तीन दो पांच और छह, छह किया। लाइन कितनी है, एक दो तीन, छह गुणा तीन कर सकते हैं, कितना हो गया, 18 हो गया। ऐसे ही इसमें आप कर सकते हैं, एक दो तीन, तीन घर बन रहे हैं, तीन दो पांच और एक छह, टोटल में छह है। लाइनिंग कितनी है, दो, छह गुणा दो कितना कर सकते हैं, 12। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी ऐसे ही इस फिगर में क्या करेंगे, घर गिन लेना है, एक दो तीन चार, टोटल कितना होगा, चार तीन सात और दो नौ और एक 10, 10 हो गया। लाइन कितनी है, एक दो तीन, 10 गुणा तीन कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि इसके अंदर 30 त्रिभुज है। ऐसे भी आप गिन सकते हैं, इस बेस को मान के हमने ये गिना, इस बेस को एक दो तीन चार, इस बेस को एक दो तीन चार, चार तीन सात और दो नौ और एक 10, 10, यहाँ पे भी 10, चार तीन सात और दो नौ और एक 10, 10 20 30, यानी कि टोटल त्रिभुज कितने आ गए, 30। अगर आपको ये तीनों समझ आएंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट बेस से हम गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, सबको जोड़ेंगे, पांच और चार 9 और तीन 12 और दो 14 और एक 15, टोटल कितना हो गया, 15। नीचे वाले में टोटल कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, नीचे से लेना, एक दो तीन चार,
15 गुणा 4 कितना हो गया 60। इसके अंदर कितने त्रिभुज रहेंगे 60 त्रिभुज रहेंगे। 60 त्रिभुज मतलब ऐसे भी आप गिन सकते हैं, एक इसको बेस मान के गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे कितना आ गया 15 15, यहाँ से भी इसको जोड़ा 15, यहाँ से इसको जोड़ा 15, 15 30 45 और 60, यहाँ से भी कैसे आया 60। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन गिना 1 2 3 4, नीचे वाले को गिन लो 15 है, लाइन गिनो 1 2 3 4, गुणा में कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 60। अगर आपसे इसके अंदर पूछ ले लाइन कितना है तो आपको गिनना है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन, टोटल 10 लाइन। अगर आपको पूछे इस त्रिभुज के अंदर कितनी लाइन है तो 10 लाइन। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक था, आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें और देखते रहें। ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट त्रिभुज देखते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए। इस त्रिभुज में आपको बताना है इस फिगर में कि कितना त्रिभुज है। मैंने आपको बताया कि बेस मान के आपको घर गिनना है और कुछ नहीं करना है। ये बेस मान के आपने घर गिना 1 2, ये बेस मान के घर गिना 1 2 3, ये बेस माना आपने ये वाला, ये बेस है 1 2 3 4, टोटल जोड़ दिया 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, जोड़ देना है तीनों को 10 6 16 और 3 19। टोटल घर कितना होगा दोस्तों इसमें 19। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको वैसे तो ढेर सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट त्रिभुज देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट बेस से गिनते हैं, घरों को गिनते हैं 1 2, इस बेस से गिनते हैं 1 2 3, इस बेस से गिनते हैं 1 2 3 4, इस बेस से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ देना है 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 5 11, 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 और 10 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40, यानी कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 40। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट त्रिभुज में देखेंगे, हम इसको बेस मान के चलते हैं, यानी कि यहां से गिना 1 2 3 4 5, इस बेस को मान के हमने घर गिना। अभी इस बेस को हम मानेंगे, हम इसके अंदर ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको बेस मान रहे हैं और ये बेस यहीं तक है, यहीं यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अभी ऊपर वाले को बेस मानेंगे, ये बेस मानेंगे 1 2, ऊपर क्या है एक ही बेस है, तो यहां से कितना हो गया 1 2 और 1 3, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, 15 और 10 25 और 3 28 और 1 29। तो इसके अंदर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 29। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स है। अगर हम इसको बेस मान के चलेंगे बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, कि इसको अगर बेस मानेंगे और इसको अगर बेस मानेंगे, दोनों को मैंने बेस माना, कैसे निकालेंगे, घरों की संख्या गिनो बेस मान के। बस आपको कुछ नहीं करना है, घर याद रखना है कि बेस मान के घरों की संख्या गिननी है। ये बेस माना, यहां से घरों की संख्या 1 2 3, इसको बेस माना, यहां से घरों की संख्या 1 2 3, टोटल काउंट किया 3 2 5 और 1 6, कितना आया 6। यहां से काउंट किया 1 2 3, कितना 6, टोटल हो गया 12। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, एक घर, ये घर, इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ, तो हमें यानी कि एक घर 2 बार आ गया, लेकिन हमको एक बार त्रिभुज गिनना है, एक त्रिभुज एक बार ही गिनना है, तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 11। इनके इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 11 है। ऐसे नेक्स्ट फिगर देखेंगे दोस्तों, इसको बेस मान के मैं घर गिन रहा हूं 1 2 3 4 5, इसको बेस मान के घर गिन रहा हूं 1 2 3 4 5, टोटल गिनो 5 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितना होगा दोस्तों 30। यानी कि इसके अंदर हमने गिना 30। लेकिन दोस्तों यहां से देखो,
ये भी एक बेस बन रहा है, एक बेस ये 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 बन रहा है। यहां से भी हम गिन सकते हैं कितना घर हुआ, 1 2, यहां से 1 2 1 2 1 2 और 1 2। यहां से टोटल काउंट करेंगे 3 6 9 12, यानी कि 1 2 3 4 15, कितना हो गया 45। यानी कि इसको बेस मान के हमने गिना है, यानी कि इसको बेस माना तो घर कितना हो गया 1 2, यहां से भी 1 2 1 2 1 2 1 2, तीनों को जोड़ देना 3 6 9 12 15, 30 और 15 कितना हो गया 45। लेकिन दोस्तों देखो इसमें टोटल घर कितना रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, यानी कि 2 2 4 6 8 10, 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 35। यानी कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी 35।